अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरी एक फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि ये तुम क्या किन प्रॉब्लम में पड़ी रहती हो, इतना टाइम लगाती हो कॉफ़ी बनाने में। तो जी, कॉफ़ी बनाने में इतना टाइम क्यों लगाती हूँ, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो ये मैं जो है ना थोड़ा आगे चल के आपको वीडियो में समझ आएगी। सबसे पहले यहाँ पर आज था छुट्टी का दिन, आपको पता है वैसे भी स्कूल हॉलीडेज़ हुई हुई हैं। तो ये मेरी मदर इन लॉ को ना ये वाली पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है, सिनेमन ट्विरल इनको बोलते हैं। और ये इसमें इतनी शुगर भी नहीं होती और ये टेस्टी काफ़ी होती हैं। लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो एयर फ्रायर में रीहीट कर लें, या इसका जो बेक वाला ऑप्शन है उसमें टेम्परेचर जो है इसका थोड़ा करके आप इसको कर लें। और नंबर 2, अगर टोस्ट के आप शौकीन हैं तो ये वाली ब्रेड है, इसका टोस्ट भी बड़ा अच्छा बनता है। लेकिन आपने बहुत ब्राउन नहीं करना इसको, नहीं तो ये सख्त हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको आपने मीडियम रखना, बहुत कच्चा भी नहीं रखना जब आपने टोस्ट बनाना है इसको। तो बस थोड़ा सा ब्राउन करना है और ये इतनी क्रंची मज़े की बन जाती है। और ये है अनस्लाइस्ड जो फ्रेश बेकरी की ब्रेड होती है, ये वो वाली है। और उसके साथ साथ बस ये एक काम तो मैं कर नहीं सकती, आपको पता है, क्योंकि इतने सारे काम करने होते हैं और इतने सारे काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ कि अभी देखिए मैंने टोस्ट भी रखा हुआ है और जो है ना एग्स बॉयल हो रहे हैं, साथ में पेस्ट्रीज़ गर्म हो रही हैं। और पेस्ट्रीज़ जो है ना वो कभी कभार, हर वक्त तो नहीं, क्योंकि मीठी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। तो कभी कभार ही होता है कि मैं कभी नाश्ते में इस तरह से ब्रेकफास्ट में गर्म करके साथ रख दूँ, अगर थोड़ी थोड़ी किसी ने लेनी है तो जो है ना वो ले ही जाती है। और हॉलीडेज़ की रूटीन बड़ी अच्छी जा रही है। आप सब भी मुझे बताएं कि आप सबकी हॉलीडेज़ जो है ना, अगर आपकी भी हुई हुई हैं सबकी बच्चों के साथ, घर में कैसा टाइम गुजर रहा है। तो ब्रेड ये देखिए मैंने आपको पास से भी दिखा दिया। ये वो एक ये वाली टाइगर ब्लूमर ब्रेड नहीं है, एक वो भी होती है, काफ़ी बड़ी सी होती है, उसका भी टोस्ट अच्छा बनता है, लेकिन उसका बहुत क्रंची हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है। उसका भी बड़ा अच्छा मज़े का बनता है, लेकिन ये वाला जो है इसका बिल्कुल बेस्ट है। इसका टेस्ट बहुत ओवर क्रंची नहीं होता। और अगर आप लोग टोस्ट के शौकीन हैं तो ज़रूर लेके आएँ। और जी, मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पर जो था वो रेडी हो चुका हुआ था। और ये जो पेस्ट्रीज़ हैं ये इतनी मज़े की गर्म होके आती हैं ना कि आप इसको जो है ना, नॉर्मली इसी को अगर आप एक थोड़ी सी खा लें ना अपने ब्रेकफास्ट में, अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम ना हो तो साथ में एक आधा एग ले लें, तो कई दफ़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट भी अच्छा लगता है। तो चाय देखें जी, चाय में भी कोई ऐसी शुगर नहीं जाएगी। और चाय का जो है ना, जो असल चाय का टेस्ट होता है वो यही होता है कि इसको बहुत जो है ना हम लोग पका पका के इसका पता नहीं क्या अर्क निकालते हैं। तो असल में तो उसमें से जो चाय का टेस्ट है वो कम हो जाता है, उसमें दूध और चीनी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा होता है। पर अब हमने शुरू से अपना टेस्ट ऐसे डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा किचन का काउंटर रीसेट करना था, उससे पहले फिर मैंने कहा कि मैं ये ग्लासेस लेके आई थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। ये इतने अमेजिंग से ग्लासेस हैं और ये सेंसबरीज़ पे जो है ना ऑफ़र लगी हुई है। अगर आपको किसी को चाहिए, क्योंकि इसका ग्लास जो है ना बहुत थिन भी नहीं है और बहुत हैवी भी नहीं है, परफेक्ट साइज़ है, बेस्ट है। तो यहाँ पे बस ये बातें करते करते जो था मुझे बहुत टाइम हो गया हुआ था और मेरा पार्सल भी साथ ही आ गया और इसी का मैं वेट भी कर रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए थी कॉफ़ी। और कॉफ़ी जो है ना, आपको पता है किसको नहीं पसंद होती। जो लोग दिन में ऐसे पका पका के 3-4 दफ़ा चाय पीते हैं, उससे बेटर है आप कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएं। कॉफ़ी का आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि एक तो इसका जो है ना वो टेस्ट, लॉन्ग टर्म में इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं चाय से ज़्यादा। और ये लीवर को जाके जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं करती, जबकि बहुत ज़्यादा जो लोग चाय पीते हैं उनका आयरन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता। वो डिफरेंट एक क्या उसको कहते हैं टॉपिक है, उस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी सारा कुछ। तो यहाँ पर ये एम्स शेफ़ की जो थी ये कॉफ़ी मशीन है, और इनकी मैंने पहले ग्राइंडर भी जो था ना वो कॉफ़ी बीन्स ग्राइंडर वो भी लिया था। और इनका मैंने जो है ना इससे पहले वो भी लिया था, जो इनका ये था लंच बॉक्स था, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। और ये इतनी अमेजिंग कि इनकी आंखें बंद करके मुझे जो है ना इनकी वैसे भी चीज़ों पे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि मैंने अब इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई कर ली हैं और मुझे जो है ना इनके ऊपर कोई वो नहीं है। इनके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं। अमेज़ॉन से जो ना ऑफ़र पे भी इस वक्त ये लगी हुई है। अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है स्विच करने की चाय से कॉफ़ी पे, तो अब जो है ना ये बेस्ट क्या उसको कहते हैं टाइम है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इसका लगा दूँगी। और ये कोई प्रमोशनल ऐसी वीडियो नहीं है। मुझे वैसे ही जो है ना एस्प्रेसो मशीन एक चाहिए थी कॉफ़ी के लिए, क्योंकि मैंने जो था छोटा सा अपना कॉफ़ी कॉर्नर भी सेट करना था। क्योंकि अभी जो आपको पता है छुट्टियां जो है ना हॉलीडेज़ ख़त्म हो जानी है, स्कूल की रूटीन आएगी, तो जल्दी से एस्प्रेसो जो है ना वो कॉफ़ी में बन जाती है, जो रियल कॉफ़ी होती है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इस तरह कॉफ़ी बनाते हुए देखा, वो कहती तुम क्या किन वक्तों में ये पड़ी रहती हो।
तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वो ये बात है जो इंस्टेंट कॉफ़ी के आप उसका टेस्ट देख लें, जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो पहचान जाते हैं। और ये छोटे-छोटे टूल्स इतने कोई इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं फुल रिचुअल के साथ आपको आज जो है ना कॉफ़ी आपके साथ बनाऊँगी, जो इसका सही वे है। वैसे तो आप क्विक वाली भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसके छोटे-छोटे रिचुअल होते हैं अगर आप वो सारे कर लें तो आप कोस्टा कॉफ़ी, इधर-उधर वाली कॉफ़ी, पता नहीं कौन-कौन सी कॉफ़ी हैं जो है ना सारी आपने भूल जानी है और ये वाली कॉफ़ी आपको याद रह जाएगी। और अब मैं कहती हूँ अगर आपके पास है कॉफ़ी मशीन और आप इस तरीके से कॉफ़ी बनाएँ और मुझे आके कमेंट्स में ज़रूर फिर बताइएगा कि आपने जो है ना वो ट्राई किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए जगह थोड़ी है हमारे पास, स्टोरेज थोड़ी होती है, चीज़ें जो है ना रखने के लिए उनको रीसेट करना पड़ता है मुझे। यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उठा दी हुई थी। सबसे पहले मैंने माइक्रो इधर से उठाया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें यहाँ पे कॉफ़ी कॉर्नर बनाया था, उसमें से भी मैंने 2-3 चीज़ें गायब की। तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड इसकी है, इतनी आसानी से जल्दी से ये गाइड जो है ना फॉलो करने की आसानी है इसके साथ। और ये देखें ये स्पेशल है जार कॉफ़ी बीन्स का, इसमें लॉक हो जाता है इसके ऊपर से जो बटन है स्पेशल जार का, इसका सारा फ्लेवर लॉक होना चाहिए। इसको कभी भी ज़्यादा देर खोल के नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसका फ्लेवर लॉक रहना चाहिए। उसके बाद फिर जब आपने निकालनी है आपने वे करना है। पर पर्सन जो है इसका वे होता है ऑलमोस्ट 8 ग्राम और ये 1 शॉट कॉफ़ी के लिए होता है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊपर भी नहीं जाता और नीचे भी नहीं जाता। अगर आपको अंदाज़ा अच्छा है, मैं तो नहीं वे बार-बार करती, ये तो आपके दिखाने के लिए मैंने दिखाया है। और ये थोड़ा सा स्प्रे आपने वाटर का करना है। और ये स्पेशल कॉफ़ी की चीज़ें सारी अमेज़न से अवेलेबल हैं, छोटी-छोटी होती हैं, ये रिचुअल्स है और ये फॉलो करें तो आपकी कॉफ़ी मैं कहती हूँ 110% मज़े की बनेगी। अब आप ये देखिए कि मैंने ये उसी वक़्त ग्राइंड किए हैं कॉफ़ी बीन्स। इंस्टेंट कॉफ़ी का ऐसा टेस्ट, ऐसा फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता। ये वैसे होता है जैसे आप फ्रोज़न पराठे लेके आएँ और उनको फ्रीज़र में 2 महीने रख दें और आपने खुद के घर के पराठे बनाए हैं तो वो देख लें। तो ये कंपैरिज़न आप देखिएगा, आपने फ्रेश बलों वाला पराठा बनाया है और उसी वक़्त आपने ताज़ा-ताज़ा खाया है तो उसका टेस्ट देख लें तो ये बिल्कुल वैसे ही। आप ये देखें, ये इसको प्रेस करना है थोड़ी देर। ये छोटे से वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जल्दी हो, काम पे जाना हो तो फिर आप बस सीधा से कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड करें, सीधा उसको मशीन के साथ लगा लें। ये छोटी-छोटी अंदर से चीज़ें हैं इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए। जब आपके पास टाइम हो और आपका मूड बड़ा अच्छा हो और आपने कॉफ़ी एंजॉय करनी हो तो ये तरीका जो है ये बेस्ट है। यहाँ पे इसका बड़ा अच्छा सा जो है ये एम्स शेफ़ का जो डिस्प्ले है इसके ऊपर एस्प्रेसो मशीन का, वो बहुत ही ईज़ी है यूज़ करने के लिए। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 1 शॉट, 2 शॉट, क्विक, तो वो सारे ऑप्शन इनके डिस्प्ले पे अवेलेबल हैं। ये देखिए ये कॉफ़ी जो है वो निकल के आ चुकी है, उसका अर्क निकल चुका है। अब आपने जो है ना मिल्क को उसको फ्रॉथ करना है। तो मिल्क फ्रॉथर करने के लिए ईज़ी है, मिल्क जग भी आप चाहें तो वो यूज़ कर लें। जो ज़्यादा कॉफ़ी बना रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अगर कम बनानी हो तो आप नॉर्मल कप में मिल्क डालें, उसका फ्रॉथ ईज़िली विदिन सेकंड्स ये मशीन जो है ना इसने बना दिया। तो इसका उस पे डिपेंड करता है कि कैसा किस क्वालिटी का फ्रॉथ बनता है, कितना फ़ोमी होता है, तो कितनी मज़े की जो है ना वो फिर कॉफ़ी बनती है उसके साथ। तो कई लोग तो वैसे डिज़ाइन शिज़ाइन भी इसके ऊपर बनाते हैं, तो मैं तो फटाफट आपको बना के दिखा रही हूँ। चाहें तो आप इसके ऊपर तक इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो जी देखें ज़रा क्या ही मज़े का जो है ना ये रेडी हो चुका है। और इसमें मैं और मिल्क डालने की ट्राई कर रही थी। और यहाँ पर भी मैंने सबको कॉफ़ी बना के दी, जिसने कॉफ़ी मांगी। और साथ में छोटी सी एक आफ्टरनून टी हो गई। और वैसे हम नॉर्मली बेकरी के इतने प्रोडक्ट्स जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते, तो आज का दिन बस मैंने कहा चलो आज का दिन ऐश कर लो, कल से देखेंगे कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो छोटी-छोटी वैसे ये पीस होते हैं, बाइट साइज़, छोटे साइज़ की पेस्ट्रीज़ मिल जाती हैं। बड़ी साइज़ की अगर आपने ना भी खानी हो, शुगर थोड़ा कंट्रोल किया करें। और इसीलिए मैंने कॉफ़ी में भी शुगर नहीं डाली। और ज़रूर ट्राई करें। एम्स शेफ़ का जो है ना वो अमेज़ॉन पे लगी हुई है। लो जी ये देखिए, अब मैंने कहा आपके साथ एक सीक्रेट रेसिपी भी शेयर कर दूँ। ये है जी अच्छा सा सीरम, अगर आपने बाल अच्छे करने हैं तो ये अच्छा सा सीरम है। ये मैंने किसी की वायरल रेसिपी देखी थी तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। इसमें मैंने कलौंजी के सीड लिए थे और वो जो धनिया के सीड होते हैं मेथी दाना वाले, वो मोटे-मोटे से होते हैं और ये बेस्ट हैं हेयर के लिए। उनको कुछ देर पकाया, 10 से 15 मिनट, फिर मैंने थोड़ी सी देर राइस डाल दिए, राइस डाल के फिर 10 मिनट्स के लिए हल्की सी हीट पे इसको जो है ना वो पका लेना। रोज़मेरी जो है ये मैं लेके आई थी, फ्रेश लीव्स थे, सेंसबरी से मिल गए। वैसे तो हर जगह से आपको मिल जाते हैं जहाँ पर ये जो कोरिएंडर वगैरह स्पाइस ये जो सेक्शन होता है सारा हर्ब्स का, वहाँ पे आराम से हर तरह का मिल जाता है। बेसिल वाले लीव्स मुझे नहीं मिले थे, मैंने वो भी डालना था एक आधा लीफ इसके अंदर, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने इसको इस
तरह से बॉटल में डाल लिया था। स्प्रे बॉटल जो थी वो धोने वाली थी, मेरे पास छोटी सी एक पड़ी है, तो फिर मैंने कहा था बाद में मैं इंशाल्लाह स्प्रे वाली बॉटल में डाल दूँगी। मुझे इनसे जो है ना अभी मैंने सिर्फ 3 से 4 दफ़ा लगाया है, तो काफ़ी अच्छे बाल जो है ना ओवरऑल मुझे अच्छे लगे हैं। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह पूरा 1 महीना तो आप लगाओ ना किसी चीज़ को, वीक में एटलीस्ट ट्वाइस अगर आप करें तो 1 महीने में 8 दफ़ा आप लगा के देखें, तो रिज़ल्ट्स जो है ना ये कंफर्म है। इसके अंदर थोड़ा-सा एलोवेरा जेल भी मैंने डाल दिया था, चाहे तो आप एक आधा विटामिन ई का जो है ना वो कुछ ड्रॉप्स वो भी डाल दें, या विटामिन ई का ऑयल अगर हल्का सा डालना है। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है इसमें कुछ ऐड कर लें, लेकिन ये बेसिक अच्छा सा सीरम जो है ये रेडी हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ड्राई वे जो थी बहुत ज़्यादा जो थी कुछ मैसी हुई थी, तो मैंने बोला बस आज सबसे हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर जो था वो रिकॉर्ड पे आया था और इसी वीक में। तो उस दिन देखें मैंने कहा एक लंबा छुट्टी का दिन है और हॉलीडेज़ मेरी कोई दिन ज़ाया ना जाए 1 मिनट भी। तो मैंने बस जल्दी से जेट वॉश निकाला और मैंने शुरू कर दिया जेट वॉश करना। बल्कि घर वाले मुझे कह रहे थे कि इससे बेटर तुम जाके ना, इतनी सख्त जो है ना वो धूप है और गर्मी है आज का दिन, तो ये दिन अच्छा नहीं है जेट वॉश के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में भी अंदर से मुझे खड़ा होना पड़ा। लेकिन बस जी मैं जब काम करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर मैं इधर इर्द गिर्द क्या उसको कहते हैं ऊपर नीचे नहीं देखती। और यही जो है फिर आपको पता है हार्ड वर्क जो है ना, आप ऑर्गेनाइज रहते हैं और अपने आप को पता है ऑर्गेनाइज रखना और चीज़ों को देखना, नहीं तो फिर हर चीज़ अपसाइड डाउन हो जाए और ख़ुद भी आपको स्ट्रेस हो। तो मुझे ये था कि चलो हॉलीडेज़ में हर चीज़ घर की जो है ना वो साफ़ सुथरी हो जाए और अपनी अपनी जगह पे हो। तो ये एक ड्राइव वे बस रह गया था, तो मैंने बस इसको भी आज मैंने कहा चलो इसको भी आज कंप्लीट कर देते हैं। और ये जब मैंने काम शुरू किया तो आपको पता है फिर काम से काम, काम से काम, मैं कहती हूँ एक काम को शुरू करो तो 10 उसके पीछे जो है ना काम स्टार्ट हो जाएँ। किसी जगह पे लीव्स पड़े हैं, किसी जगह पे कुछ पड़ा हुआ है, किसी जगह पे कोई चीज़ पड़ी है। ये मुझे ये प्लांट भी नज़र आ गए सामने, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर भी वीड्स वगैरह थे, तो ये वाले थे, ये आर्टिफिशियल प्लांट हैं। देखने में देखिए अभी भी मैं कहती हूँ बारिशें धूप 1 साल हो गया इनको और ये बिल्कुल सही है, कोई ख़राब नहीं हुए। तो ये मैंने टीमू से लिए थे और टीमू की प्राइस और दूसरी जो आम यहाँ पर बनी होती हैं आर्टिफिशियल जैसे घर की चीज़ें जहाँ से मिलती हैं स्टोर्स, उसका इसका प्राइस का ज़मीन आसमान का मैं कहती फ़र्क था। मैंने तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए लिए थे और 1 साल ये निकाल गए। 1 साल भी आप मैं कहती हूँ निकाल दें उस प्राइस में, तो 1 साल में मैं कहती हूँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी आप रिप्लेस कर लें, इतने वो उसकी कम प्राइस थी इन प्लांट्स की। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना साइड वाली जो हमारी गली जहाँ पे मैं रखती हूँ उसको क्या कहते हैं अपने ये सारे बिन्स वगैरह, तो उसको मैंने किया एक साइड पे। तो यहाँ पे मुझे रात हो गई हुई थी काम करते हुए और काम था कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा अब इसको रोकूं जुनून को। नेक्स्ट डे अगला दिन भी आना है इंशाल्लाह, होपफुली ज़िंदगी रही तो मैंने कहा नेक्स्ट डे इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। तो कुछ मैट्स वगैरह मैंने वॉश करने थे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सारा काम कर चुकी थी, मॉर्निंग में वॉश कर चुकी थी, फिर मैं चेंज करके आई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था। तो इसको फिर मैंने जल्दी से फ़िनिश किया और जो चीज़ें बाकी इर्द-गिर्द रखी थी क्योंकि चेयर्स थी उसके ऊपर भी पता है जब आप जेट वॉश करें तो सारी जगहों पे मैस पड़ जाता है। इतना मैस यहाँ पर पड़ा हुआ था और बस उसको कंट्रोल किया। और जो ये एक साइड पे काफ़ी सारे जो थे ना फिर वो इतना प्रेशर होता है, हवा भी उसके अंदर से पानी पता नहीं क्या-क्या कुछ निकल रहा होता है। जो कार्चर है ये मैंने यूज़ की है, कार्चर K3 था, अगर K4 लें तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी जगह कितनी। अगर आपकी जगह थोड़ी है तो K2 या K1 भी आप ले सकते हैं कम प्रेशर वाला, और वो जल्दी से साफ़ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा थी तो फिर इसीलिए मैंने जो था वो K3 लिया था और ये कार्चर लिए को भी कुछ साल हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 पार्सल ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, मैंने वो लेने थे और M&S पे अचानक मेरी बस नज़र पड़ गई और वहाँ पर लगी हुई थी 70% ऑफ, जो कि नॉन रिटर्नेबल है, रिटर्न नहीं आप कर सकते। लेकिन प्राइसेस मैं कहती हूँ इतनी अमेजिंग थी, क्रेज़ी प्राइसेस थी। और उसके साथ ही टेस्को था, फिर टेस्को भी आई। यहाँ पे मुझे यूनिफॉर्म की वैरायटी में कहती हूँ काफ़ी बड़ा टेस्को है और इसमें हर तरह का यूनिफॉर्म रखा हुआ था उन्होंने और 25% ऑफ था। अगर किसी को बच्चों के लिए चाहिए तो अभी जो है ना जाएँ टेस्को में। और स्टेशनरी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली, तो बच्चों के लिए तो मैंने बाद में लेती हूँ, मैं जब भी स्टेशनरी देखती हूँ मैं अपने लिए ज़रूर चीज़ें लेती हूँ। बस जी फिर घर वापस आई, घर आके मैंने फ़िश बनाई थोड़ी सी, दिल तो कर रहा था आज कढ़ी पकाने को, तो कढ़ी फिर मैंने कहा चलो बाद में लेटर ऑन किसी और दिन बना लेंगे। तो पकोड़े फिर बनाए और ये घी है मेरी ये रेसिपी, मैंने बटर जो है ना वो लेके आई थी, उसका थोड़ा सा वो भी बनाया साथ में। इस तरह से हल्की सी हीट पे बना लें तो बड़ा अच्छा घी बन जाता है। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।